हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की एक बेहतरीन सीरीज, जिसमें हम कंप्यूटर से रिलेटेड करीब 2000 क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। आज के सीरीज में हम केवल आपके साथ 30 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। तो 30 प्रश्नों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर टोटल 2000 क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, और ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर पूछे गए होंगे। वही क्वेश्चन हमारे आपके साथ यहाँ पर लिए हैं, और आज के टाइम में जो भी कंप्यूटर से रिलेटेड परीक्षाएं हो रही हैं जिसमें कंप्यूटर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं कि कंप्यूटर में जो डॉक्यूमेंट सेव करने के लिए निम्न में से उपयोग किया जाता है। तो ज़्यादातर इसका उपयोग MS वर्ड या MS ऑफिस में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो किसका उपयोग करते हैं हम, यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने और आंसर आपको देना है। तो सभी लोग जानते हैं Ctrl+S का उपयोग करते हैं हम, यदि हमको किसी भी फाइल को सेव करना है। ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट फाइल को सेव करने के Ctrl+S का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसको कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क या केंद्रीय भाग कहते हैं हम CPU को। ठीक है, इसको केंद्रीय भाग कहते हैं। मॉनिटर की यदि बात करें तो मॉनिटर स्क्रीन कह सकते हैं, जिससे हमको हार्ड कॉपी प्राप्त, सॉफ्ट कॉपी इसके द्वारा हमको प्राप्त होती है। और यदि हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये एक स्टोरेज युक्ति इसको कह सकते हैं। ठीक है, और मेमोरी तो आप सभी लोग जानते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा CPU। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है CPU को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच के लिए। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर की जांच करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। तो फंक्शंस की का उपयोग करते हैं हम स्पेलिंग की जांच के लिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं इसका, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा F7 का उपयोग करते हैं स्पेलिंग और ग्रामर की जांच के लिए। यदि F5 की बात करें तो रिफ्रेश करने के लिए, विंडो को रिफ्रेश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। F1 का उपयोग हेल्प विंडो ओपन करने के लिए किया जाता है, जबकि F10 का उपयोग किया जाता है सक्रिय जो भी प्रोग्राम है उसका मेनू प्रदर्शित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फंक्शन की जो आपकी F1 से F12 तक 12 होती हैं, इनका उपयोग अलग अलग यूज में किया जाता है। तो स्पेलिंग और ग्रामर की जांच करने के लिए F7 का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। तो सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए शॉर्ट की के से रिलेटेड क्वेश्चन आपके यहाँ पर चल रहे हैं। तो सक्रिय प्रोग्राम को यदि हम बंद करने की बात करें तो Alt+F4 का उपयोग करते हैं सक्रिय प्रोग्राम को बंद करने के लिए, जबकि Ctrl+F4 का उपयोग हम करते हैं सक्रिय डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए। ठीक है, और यदि हम शिफ्ट और F10 की बात करें तो इससे शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित हो जाती है। और Ctrl+D के द्वारा यदि हम वर्ड या MS ऑफिस में इसका उपयोग करते हैं तो फॉन्ट विंडो, फॉन्ट स्टाइल इसमें ओपन हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा Ctrl+F4C। नेक्स्ट है एक टेलीफोन लाइन को दूसरी लाइन से किस युक्ति से जोड़ा जा सकता। तो एक टेलीफोन लाइन को दूसरी लाइन से किस तरह से जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा मोडेम। मोडेम द्वारा एक फोन लाइन को दूसरी लाइन से जोड़ते हैं। मोडेम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, इसको मोडेम कहते हैं। ठीक है, और इसके द्वारा एक टेलीफोन लाइन को दूसरी टेलीफोन लाइन द्वारा जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा तीव्र गति का प्रिंटर होता है। तो तीव्र गति का प्रिंटर कौन सा होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर लेजर प्रिंटर। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लेजर प्रिंटर क्या होता है, तीव्र गति का प्रिंटर माना जाता है। नेक्स्ट है 1 किलोबाइट बराबर होता है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है। 1 किलोबाइट का मतलब हम इसको 1 KB भी कह सकते हैं। तो 1 KB किसके बराबर होता है,
तो 1 किलोबाइट जो होता है वो 1024 बाइट के बराबर होता है, 1024 बाइट्स के बराबर होता है। तो आंसर ए हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, 1 किलोबाइट क्या होता है, तो ये 1024 बाइट्स, किलोबाइट और बाइट्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर बाइट जो है वो मेमोरी की सबसे छोटी इकाई इसको कहा जाता है। तो 1 किलोबाइट जो होता है 1024 बाइट्स के बराबर होता है। ठीक है, और आप जानते होंगे कि 1024 यदि किलोबाइट है तो वो 1 मेगाबाइट, ये किलोबाइट यदि ये 1024 केबी जो होता है वो 1 एमबी के बराबर होता है, 1 एमबी के बराबर होता है। 1024 केबी 1 एमबी के, किलोबाइट मेगाबाइट के बराबर होता है। और यदि 1024 मेगाबाइट है यानी एमबी है तो ये बराबर होता है 1 गीगाबाइट के, जिसको हम 1 जीबी कहते हैं, 1 जीबी के बराबर होता है। ठीक है, तो ये और इम्पोर्टेंट आपके कुछ वैल्यू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 4 द्विआधारी समूह के लिए शॉर्टकट संख्या। तो 4 जो द्विआधारी संख्या है, समूह हैं, इसके लिए शॉर्टकट संख्या क्या होगी, तो इसके लिए हेक्साडेसिमल का उपयोग करेंगे। हेक्साडेसिमल इसके लिए शॉर्टकट संख्या होगी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM PC 80 में 80 का फुल फॉर्म क्या होता है। तो IBM PC 80 में 80 का फुल फॉर्म क्या होगा, तो IBM का फुल फॉर्म आप जानते होंगे, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक कंपनी है जिसके सहयोग से विश्व में पूर्ण स्वचालित विद्युत यांत्रिकी गणना यंत्र का विकास किया गया था। और IBM PC 80 के लिए हम बात करें तो ऑप्शन देख लेते हैं, 80 का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो 80 का फुल फॉर्म यहाँ पर हमारा हो जाएगा एडवांस टेक्नोलॉजी। 80 का फुल फॉर्म हो जाएगा। और PC का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो पर्सनल कंप्यूटर। आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगणक टर्मिनोलॉजी में CAD का अभिप्राय क्या है। तो CAD का फुल फॉर्म क्या होता है संगणक टर्मिनोलॉजी में, तो CAD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कंप्यूटर एडेड डिजाइन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा CAD। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट युक्त नहीं, तो इनपुट सिस्टम कौन सा नहीं है, टच स्क्रीन, ऑप्टिकल स्कैनर, टच पैड या फिर माउस पैड। तो माउस पैड क्या होता है, माउस के नीचे जो पैड रखा जाता है उसको माउस पैड कहते हैं, या किस माउस इनपुट युक्ति हो सकता है, लेकिन यहाँ पर माउस पैड जो है वो इनपुट युक्ति नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट है MICR का अभिप्राय क्या है। तो MICR का फुल फॉर्म आपको बताना है। MICR का उपयोग, फुल फॉर्म आपको बताना है। इसका उपयोग बैंकों में चेक के ऊपर या ड्राफ्ट में किया जाता है। तो MICR का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, एक तरह का ये एक इनपुट डिवाइस है। और नेक्स्ट है EEPROM। EEPROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो EEPROM का फुल फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो सब जानते होंगे ROM, यहाँ पर केवल EEP को बताना है। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन देख लेते हैं, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, इजीली इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और जी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होगा। नेक्स्ट है ASCII का अभिप्राय, या ASC का फुल फॉर्म, ASCII का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं।
यहाँ पर आंसर भी शो हो गया, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये आंसर हो जाएगा इसका हमारा ASC अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है, कौन सी स्मृति को रिफ्रेश की आवश्यकता होती है? तो किस स्मृति को रिफ्रेश किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं रैम जो है DRAM, इसको रिफ्रेश किया जाता है। इसका फुल फॉर्म डायनेमिक रैम कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो रैम क्या होती है? दो प्रकार की होती है, एक होती है डायनेमिक, एक होती है स्टैटिक्स। ठीक है, तो इसमें डायनेमिक में क्या होता है कि पावर सप्लाई रहने पर भी इसको कम समय के लिए ही इसमें डाटा रहता है, तो इसलिए इसको क्या करना पड़ता है, कई बार रिफ्रेश किया जाता है। जबकि इस जो स्टैटिक रैम है वो भी क्या है, अस्थायी, लेकिन इसमें डाटा रखने के लिए इसको जब तक पावर सप्लाई रहती है इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा B। नेक्स्ट है, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी किससे मापी जाती है? तो प्रिंटर की जो आउटपुट दे रहा है प्रिंटर, उसकी क्वालिटी किससे मापा जाता है? ठीक है, तो इसको हम मापते हैं DPI से। DPI मतलब डॉट पर इंच द्वारा कंप्यूटर की क्वालिटी को मापा जाता है, प्रिंटर की क्वालिटी को मापा जाता है। नेक्स्ट है, किसी भी कंटेंट को कॉपी करने के बाद कितनी बार पेस्ट किया जा सकता है? तो किसी कंटेंट को यदि हमने कॉपी कर लिया तो इसको कितने बार तक पेस्ट कर सकते हैं? तो इसको कोई लिमिट नहीं, जब तक आप उसको कॉपी करने के बाद अनेक बार उसको पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? तो एक निबल किसके बराबर होता है? 11 बिट, 2 बिट्स, या फिर 4 बिट्स, या फिर 8 बिट्स। तो एक निबल जो होता है वो किसके बराबर होता है? एक निबल किसके बराबर होता है? एक निबल की वैल्यू क्या होती है? तो एक निबल की वैल्यू जो होती है वो 4 बिट्स होती है। ठीक है, और 2 निबल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 8 बिट्स हो जाएगी। ठीक है, 2 निबल की वैल्यू 8 बिट्स हो जाएगी। 2 निबल की वैल्यू 8 बिट्स, इसी को 1 बाइट भी कहते हैं, इसी को 1 बाइट भी कहते हैं। यही क्या होता है? 1 बाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, संगणक पर्दे पर सिंगल पॉइंट को किस नाम से पुकारते हैं? संगणक के पर्दे पर जो सिंगल पॉइंट होता है उसको किस नाम से पुकारते हैं? तो इसको पिक्सल कहा जाता है। संगणक पर्दे पर सिंगल पॉइंट को पिक्सल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, RJ45 UTP केबल में कितने केबल होते हैं? तो इस केबल में कुल कितने केबल होते हैं? तो इसमें 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर या फिर 5 पेयर। तो इसमें 4 पेयर होते हैं। ठीक है, इसमें 4 पेयर होते हैं। इसको UTP मतलब अनसील्ड ट्विस्ट पर केबल इसको कहते हैं, और इसमें 4 पेयर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, BASIC एक भाषा। तो बेसिक जो है वह भाषा, बेसिक, इसको बिगनर्स ऑल परपोज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड कहते हैं इसको, और यह एक उच्च स्तरीय भाषा है। इसको 1964 में विकसित किया गया था। पर्सनल कंप्यूटर में इसका उपयोग किया जाने वाली यह प्रथम उच्च स्तरीय भाषा है। तो यह एक तरह की प्रोसीजरल भाषा इसको कहा जाता है। एक ही समय में 2 दिशाओं में कम्युनिकेशन चैनल निम्नांकित में किस मोड में है? तो यदि एक ही समय में 2 दिशाओं में कम्युनिकेशन होता है तो यह किस मोड में कहा जाएगा? तो इसको फुल डुप्लेक्स कहते हैं। फुल डुप्लेक्स मोड में इसको जाना जाएगा। ठीक है,
और यदि सिंप्लेक्स की बात करें तो इसमें डाटा व सूचना एक ही दिशा में होती हैं। हाफ में सूचनाओं का संचरण दोनों दिशाओं में किया जा सकता है, लेकिन एक बार में एक ही दिशा में सूचनाएं होती हैं, फुल में दोनों दिशाओं में। नेक्स्ट है 23 निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को संगणक समझ व निष्पादित कर सकता है? तो किस भाषा को संगणक समझ और निष्पादित कर सकता है? तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर मशीनरी भाषा को संगणक समझ और निष्पादित कर सकता है। नेक्स्ट है 24 विविंग मशीन की तर्ज पर किसे पंच कार्ड के प्रयोग का जन्मदाता माना जाता है? पंच कार्ड के प्रयोग का जन्मदाता जो माना जाता है हरमैन होलरिथ को माना जाता है। नेक्स्ट है डेडिकेटेड संगणक का मतलब। तो डेडिकेटेड संगणक क्या हो जाएगा? जिसमें ओएस ना हो, एक ही व्यक्ति उपयोग करे, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य दिया जाए, या ये सभी। तो जिसमें क्या होगा? एक ही कार्य, सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्य के लिए जो डेडिकेटेड होगा उसी को डेडिकेटेड संगणक कहा जाएगा। तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है संगणक कीबोर्ड का वर्गीकरण किस युक्ति से है? तो संगणक कीबोर्ड का जो वर्गीकरण है वह होता है आगत युक्ति के द्वारा। आगत युक्ति के द्वारा इसका वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है 27 माइक्रो प्रोसेसर स्मृति और अन्य भाग के भौतिक कनेक्शन को कहते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर जो स्मृति है और अन्य भाग के जो भौतिक कनेक्शन है इसको एड्रेस बस कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। एड्रेस बस में जो सीपीयू होता है, मेमोरी के लोकेशन एड्रेस संचालित होते हैं। यदि हम हब की बात करें तो हब में क्या होता है? एक ऐसी डिवाइस है जो नेटवर्क में उपस्थित अन्य कंप्यूटरों को तार द्वारा एक ही बिंदु पर जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट 28 निम्नलिखित में से कौन एक ग्राफिक पैकेज है? तो ग्राफिक पैकेज कौन सा होगा यहाँ पर? तो ग्राफिक पैकेज होता है कोरल ड्रा। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी केबल डेटा को उच्च गति से संप्रेषित करती है? तो कौन सी केबल डेटा को उच्च गति से संप्रेषित करती है? ठीक है, तो इसको कह सकते हैं हम यूटीपी। यूटीपी क्या है? डेटा को नहीं, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल, यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा सी। ऑप्टिकल फाइबर केबल में क्या होता है? डेटा को उच्च गति से संप्रेषित किया जाता है। नेक्स्ट है आपका लास्ट क्वेश्चन आज का 30 नंबर का क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ब्लैकबेरी, सफारी, शायबियान या फिर एंड्रॉयड। तो यहाँ पर सफारी जो है ये ना तो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना ही मोबाइल का। तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। तो ये आपके कंप्यूटर से रिलेटेड 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि आपको ये क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे साथ जुड़े रहेंगे, ताकि आपको और भी कंप्यूटर से रिलेटेड जो हमारे नेक्स्ट सीरीज के क्वेश्चन हैं वो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्जामिनेशन में जरूर आए हैं, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से आप रिविजन कर सकते हैं और हमारे साथ इसी तरह कंटिन्यू अपनी तैयारी को कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार।